प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 2 रिमझिम का 8वां पाठ तितली और कली इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 2 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। तितली और कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। तो देखिए बच्चों, बहुत ही सुंदर कविता है। तितली और कली कविता शोभा देवी मिश्र जी द्वारा लिखा गया है। एक हरी डाल पर नन्ही सी कली लगी हुई थी। एक तितली उसके पास आई और बोली कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, भली लगती हो। तुम अपनी आंखें खोलो, जागो और हमारे साथ खेलो। तुम्हारी सुंदर महक सारी गलियों में फैलने दो। खेल की बात सुनते ही कली खिल उठी और हवा के साथ भागने लगी। उसके भागते ही तितली उसे छूने चल पड़ी। तो मैं व्याख्या शुरू करती हूँ बच्चों। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। एक सुंदर हरी डाल पर एक सुंदर सी कली लगी हुई थी। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। तभी उसके पास तितली आकर बोली कि तुम मुझे बहुत भली लगती हो, तुम मुझे बहुत ही प्यारी लगती हो, सुंदर लगती हो। कौन बोली? तितली बोली। किससे बोली? कली से बोली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। तितली ने फूल को कहा कि अब तुम जाग जाओ, तुम जागो और आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। और तुम मेरे संग मतलब साथ खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। तुम्हारी सुंदर महक हर गली में फैल जाए। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुंदर बात। हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। तो खेल की बात सुनकर जो है कली खिल उठी, मतलब सुंदर सा फूल का रूप ले ली, खिल गई। और तुरंत खेल की सुंदर बात, खेल की बात सुनकर तितली जो है खेल की बात सुनकर फूल जो है खिल उठी और साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। और हवा के साथ जो है कली भागने लगी और पकड़ने के लिए तितली भी उसके पीछे भागने लगी। मतलब तितली उसको छूना चाह रही थी, छूने लगी। किसको? कली को। तो यही थी कविता बच्चों। और नीचे देखिए एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर भी दिए गए हैं। तो इसमें देखिए तितली और कली जो है इसका सार जान लेते हैं, मतलब सारांश पढ़ लेते हैं। तितली और कली कविता शोभा देवी जी द्वारा रचित है। एक हरी डाल पर नन्ही सुंदर सी कली लगी हुई थी। एक तितली उसके पास आई और बोली, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बहुत प्यारी लगती हो। तुम अपनी आंखें खोलो, जागो और हमारे साथ खेलो। यानी तुम जग जाओ, आंखें खोलो और मेरे साथ खेलो। तुम्हारी सुंदर महक, मतलब तुम्हारी जो सुंदर खुशबू है सारी गलियों में फैल जाए, मतलब तुम अपनी महक को गलियों में फैलने दो। खेल की बात सुनते ही कली खिल उठी, मतलब फूल का रूप ले ली और हवा के साथ भागने लगी। उसके भागते ही तितली उसे छूने चली।
तो यही था बच्चों कविता का सार मतलब सारांश। और देखिए इसमें भी आप कर सकते हैं, हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तो इसमें भी आपको व्याख्या दिया गया है, तो इसमें से भी आप व्याख्या कर सकते हैं। उसे मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ, और अगर आपको आसानी लगे तो इसमें से भी आप व्याख्या कर लीजिएगा। इसमें शब्दार्थ भी दिए गए हैं और नीचे एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास कविता से। तितली कली के पास क्यों गई थी? उत्तर, तितली कली के साथ खेलने के लिए गई थी। दूसरा प्रश्न है, तितली और कली ने क्या खेल खेला? उत्तर, तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। तीसरा प्रश्न है, तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? उत्तर, तितली के मुंह से खेल खेलने की बात सुनकर कली खुश हो गई। अंदाजा लगाओ, तितली कली के पास कब गई होगी? उत्तर, सुबह में, दोपहर सुबह में गई होगी, क्योंकि इसमें जो है सुबह सुबह जैसे हम लोग जगते हैं उसी तरह सुबह को जो है फूल खिलते हैं, तो सुबह को ही तितली कली के पास कब गई होगी? सुबह को गई होगी। तो इसमें सुबह दोपहर शाम है, उत्तर होगा सुबह। अगला प्रश्न है, तुमने समय का अंदाजा कैसे लगाया? उत्तर, तितली ने उसे जगाया, आंखें खोलने व खेलने के लिए कहा। 2-2 बार। गली गली का मतलब है सारी गलियां, कली कली का मतलब है सारी कलियां। अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। पहला, घड़ी घड़ी तो हर घड़ी, तो इसको कैसे वाक्य बनाएंगे? तुम घड़ी घड़ी मेरे घर क्यों आ जाते हो? दूसरा प्रश्न, जगह जगह हर जगह। उत्तर, बनारस में जगह जगह पर मंदिर है। तीसरा प्रश्न, घर घर हर घर, आजकल घर घर में टीवी है। चौथा प्रश्न, डाल डाल मतलब हर डाल पर। उत्तर होगा यहाँ डाल डाल पर फल लगे हुए हैं। मिलते जुलते शब्द, कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं, जैसे कली भली, तो उत्तर है गली चली। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों जैसे कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो। उत्तर, बोलो खोलो तोलो, तितली मितली निचली, डाल काल गाल, महके सारी गली गली। महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। उत्तर, अच्छी लगने वाली महक को कहेंगे सुगंध, और बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? दुर्गंध। ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिसके महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है। तो पसंद वाले देखिए उत्तर इसमें लिखेंगे, जैसे गुलाब, चंदन, क्रीम पाउडर, तो इसका जो है महक जो है अच्छा लगता है सबको, और पसंद नहीं है पसीने, गोबर, कचरे, मिट्टी के तेल की। अगला प्रश्न है, तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। उत्तर, रात की रानी, मोतिया। अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है, जैसे साबुन या तेल की महक, रस गुसल खाने से? उत्तर, हमारे घर में बहुत अच्छी महक आती है, कभी गुसल खाने में से गुलाब के फूलों की, तो कभी जास्मीन के फूलों की महक आती है, कभी चमेली, तो कभी बादाम के तेल की सुगंध आती है। तुम्हारी बात, खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी, तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगी और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगी? क्यों? उत्तर, जागेंगे नहीं जागेंगे। देखिए दिया गया है, जैसे बाजार जाने के लिए जागेंगे, खेलने के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए, कार्टून देखने के लिए। नहीं जागने के लिए, कपड़े बदलने के लिए, ठंड के में नहाने के लिए, सैर पर जाने के लिए। रंग बिरंगी, हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। कविता में पौधों की डाल हरे रंग की बताई गई है। नीचे लिखी चीजें किन किन रंगों की हो सकती है? उत्तर, काली तितली, बैगनी बैंगन, लाल पेंसिल, हरा कुर्ता, संतरी पीला संतरा। पीला सूरजमुखी, संतरी लड्डू, गुलाबी प्याला, हरा साग, भूरे रंग की मिट्टी। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है।
आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवजनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उससे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।